भगवान की अवस्था पूरी हो गई 11 साल। 11 साल 2 महीना और 5 दिन भगवान हो गए। जब 11 साल भगवान ब्रज में रहे थे, गोकुल मथुरा में रहे थे। और आपको पता है 11 साल की अवस्था तक भगवान ने 12 दैत्यों का वध कर दिया था। पूतना शुरू किया था और शकटासुर, बकटासुर, व्योमासुर, अघासुर, बकासुर 12 दैत्य मार दिए 11 साल के होते होते। लेकिन फिर भी अभी जो बड़े वाले दैत्य थे वो सब जिंदा थे। भगवान ने जो भी मारे थे सब छोटे छोटे थे। वो पूतना, सकट, बकट ये सब छोटे मोटे थे। मेन दैत्य जो थे कंस था, जरासंध था, शिशुपाल था, दंतवक्त था, पौंड्रक था, मेन तो सब यही थे। ये अभी ये सब जिंदा थे। तो देवताओं को चिंता हुई, ठाकुर जी मार तो रहे हैं लेकिन जिस ढंग से मारना चाहिए बिना शाय चतुष्कृताम, मुख्य मुख्य सब जिंदा भी हैं। मेन लोड तो कहां खत्म हुआ। ये 100 ग्राम 50 ग्राम के मार रहे हैं, जो कुंटलों वाले नहीं मार रहे उनको, धरती को रौंद रहे हैं सब। तो भगवान देवताओं ने नारद जी से कहा जाओ और जाके कन्हैया जी से विनती करो कि क्या ये 100 ग्राम के मार रहे हो यार, एकदम मारो मीट्रिक टन वाले। धरती का बोझ तो मुख्य लोग हैं, ये 100 ग्राम के मार रहे हो, पूतना सूतना, इनसे क्या होगा। तो भगवान के पास नारद जी आए और भगवान के पास नहीं आए, सीधे मथुरे गए कंस के पास और कहा महाराज की जय हो। कंस ने कहा नारद जी कैसे आना हुआ। कहा तुमको उल्लू बनाया गया है। कहा किसने बनाया। कहा तुम्हारी बहन ने, बहनोई ने, वसुदेव देवकी ने। कहा क्या मतलब। कहा जो बच्चे नंद जी के यहाँ पल रहे हैं, मानते हो कि नंद जी के बच्चे हैं वो, बलराम और कृष्ण नहीं, वो दोनों देवकी के बच्चे हैं। बलराम 7वां बेटा है और कन्हैया उसका 8वां बेटा है। तुमको उल्लू बना के उनको वहां सप्लाई कर दिया गया है गोकुल में। वो दोनों देवकी के हैं, तुमको मारेंगे। वो देवकी का पुत्र है, वो अष्टम लाल है कन्हैया। अब इतना सुनते ही कंस तो झंझना गया। हमारी बहन ने हमको धोखा दिया, वसुदेव ने हमको धोखा दिया, बच्चे वहां भेज दिए और यहां बोले कि वो बच्ची हुई थी, कन्या हुई थी, हमारा काल वहां भेज दिया। जला दो। से कहा तलवार लाओ, मेरी तलवार लाओ। क्या करोगे। कब वसुदेव देवकी को अभी काट के अलग करता हूं तुरंत। तो नारद जी को लगाई तो वसुदेव देवकी काट डालेगा। उन्होंने कहा बेटा वसुदेव देवकी तुम्हारे जेल में है, कहां भाग के जाएंगे, उनको तुम बाद में मार लेना। तुम तो कन्हैया को मारने की स्कीम बनाओ। वो 11 साल का पूरा हो गया है, अब बहुत जल्दी तुम्हारी मौत है उसके हाथों से लिखा पढ़ी में। तुम जल्दी से उसको मारो और नहीं तो तुम मरने को रेडी हो जाओ। और तुमको मारेगा आप कन्हैया, टाइम उसका पूरा हो रहा है। वसुदेव देवकी कहां जाएंगे, तुम्हारे जेल में है, जब चाहे ना मार देना उनको। तुम कृष्ण की मारने की सोचो यार। कैसे मारे। कहा तुम उनको मथुरा बुलाओ एक बार। कैसे बुलाएं। कहा मथुरा में तुम यज्ञ रचाओ, धनुष यज्ञ, और उसका निमंत्रण भेजो अक्रूर जी के हाथों नंद बाबा के पास। अक्रूर जी नंद जी के क्लास फेलो हैं, उनकी बात का विश्वास मान के यज्ञ का भरोसा करके और नंद जी आ जाएंगे बच्चों को लेके। और एक बार मथुरा आ जाए नंद बाबा बच्चों के साथ अपने, बस तुम्हारे जाल में फंस जाएंगे, जैसे चाहना मार लेना उनको। बस कंस समझ गया, उसने फटाफट चिट्ठी लिखी, यज्ञ का आयोजन किया और अक्रूर जी से कहा चिट्ठी लो और वृंदावन जाओ, नंद जी को कहो यज्ञ है और अपने बच्चों को लेके चलो यज्ञ में, और एक बार तुम बुला लाओ उनको यज्ञ के बहाने, उनको मार दूं मैं दोनों को। अक्रूर जी एक बार तो मना किए, नहीं जाऊंगा। अक्रूर जी भगवान के भक्त हैं, भगवान के सखा हैं। वो अक्रूर जी बहुत क्लोज मित्र हैं, वो भक्त भी हैं, सखा भी हैं। वो जानते थे यज्ञ खाली बहाना है, हमारे कृष्ण को मारना चाहता है। तो एक बार मना किया, नहीं जाऊंगा, सॉरी, गद्दारी कर रहे हो प्रभु के साथ, नहीं जाऊंगा, यज्ञ खाली बहाना है, उनको मारना चाहते हो। लेकिन फिर राजी हो गए कुछ देर बाद, जाऊंगा। राजी क्यों हो गए, बड़े समझदार भी थे वो। उनको लगा अगर मैं नहीं जाऊंगा तो कोई जाएगा, भाई उसका योजना तो उसकी बन गई है। अगर मैं नहीं गया तो कोई किसी का भेज देगा चिट्ठी हो, और बाबा तो मान लेंगे यज्ञ है, चले आएंगे लेकर के। तो कोई जाएगा तो विश्वास कर लेंगे, मैं जाऊंगा अगर तो मैं जाके वहां समझा दूंगा कि बाबा यज्ञ योग्य नहीं है, वो मारने की स्कीम है बच्चों को। पहली बात तो जाओ ना, अगर जाओ तो अपनी तैयारी के साथ जाओ। मैं जाऊंगा तो सावधान कर दूंगा, और कोई जाएगा तो धोखे में चले आएंगे, दोनों धोखे से मारे जाएंगे। अक्रूर राजी हो गए और चिट्ठी लिया और चले हैं वृंदावन की ओर, गाते हुए चले। वृंदावन जरा चलना चाहिए गाते हुए, है ना। अक्रूर गाते हुए जा रहे हैं। अब गाऊंगा नहीं, बहुत देर हो गई है, बहुत आज वैसे भजन गा दिया मैंने। इतने भजन भी मैं कभी नहीं गाता हूँ जितने आज गा रहा हूँ।
हाँ नहीं गाता हूँ। मैं भजन दो तीन गाता हूँ पूरी कथा भर में। आज आज 75 80 85 हो गया, 80 85 हो गया आज। दो तो गा दिया हमारा गोविंदा। आज मणु नच लेने दे, हमको नहीं आता था, वो गा दिया, बहुत जम गया। पंजाब में पंजाबी होना चाहिए यार, थोड़ा बढ़ा रहे हो, कहे जान मार रहे हो मेरे यहाँ। तो मैं बोल रहा था, अक्रूर जी गाते जा रहे हैं, देखियो जाए, रामायण की चौपाइयां हैं, विभीषण जब चला था राम जी की ओर, यही गाता हो जा रहा था। देखियो जाए चरण जल जाता, देखियो जाए चरण जल जाता, अरुण मृदुल से वक सुखदाता, अरुण मृदुल से वक सुखदाता। जे पद पर सितरी ऋषि नारी, जे पद पर सितरी ऋषि नारी, दंडक कानन पावनकारी, दंडक कानन पावनकारी। जिन पायन के पादुकन भरत रहे मन लाय, ते पद आज मिलो कि हो इन नयनन अब जाए। जा रहा हूं भगवान के चरणों का दर्शन करूंगा। अक्रूर जी भगवान का चिंतन करते यात्रा पूरी कर रहे हैं, और लिखा है सांझ होने के पहले पहले, सांझ होते होते अक्रूर जी भगवान के धाम में पहुंच गए, वृंदावन धाम में। इसका मतलब क्या है, जो यात्रा भगवान का चिंतन करते करते करता है, तो शाम होते होते भगवान के धाम में पहुंच जाता है। इस कथा के सिद्धांत को पकड़िए, जीवन एक यात्रा है, लाइफ इज ए जर्नी, ठीक है ना। जो जीवन की यात्रा भगवान का चिंतन करते करते आगे बढ़ाएगा, तो जीवन की शाम होते होते, शाम माने मौत नहीं, बुढ़ापा कहलो, बुढ़ापा कहलो, बुढ़ापा, जीवन की मौत तो रात है यार, जीवन बुढ़ापा शाम। जो जीवन की यात्रा भगवान का चिंतन करते हुए बताते हैं, तो जीवन की शाम होते होते, जीवन की संध्या होते होते भगवान के धाम में वो पहुंच ही जाते हैं। अगर आप भी बुढ़ापा होने तक, बुढ़ौती तक भगवान के धाम में पहुंचने की इच्छा रखते हो, तो जीवन की यात्रा बिना भजन के मत करो, भजन करते हुए करो। देखिए जाए चरण जल जाता, संध्या के समय वृंदावन पहुंच गए, भगवान से भेंट हुई, सारी राज की बातें बताई। कन्हैया जी वो यज्ञ योग्य नहीं है, सब आपको मारने का प्लान है, आप चाहो तो चलो, चाहो न चलो। भगवान ने कहा, अक्रूर जी मुझसे बताए तो बताए, और किसी से और कुछ मत कहना, यज्ञ ही बताओ सबको, यज्ञ और कुछ बताओगे तो प्रोग्राम पोस्टपोन हो जाएगा, मुझे चलना है। कहा, ठाकुर जी आपको मारना चाहता है कंसो, तो मुझे मार पाएगा वो, तू जानता है मैं कौन हूँ, काला होकर काला, अगर वो काल है तो मैं काल का भी काल हूँ, वो हमको मार सकता है। अगर तुम जल्दी मुझको पहुंचाओ, मैं उसको ही छुट्टी करूंगा। उसका टिकट मेरी जेब में, तत्काल वाला, उसका टिकट तत्काल वाला कंफर्म मेरी जेब में रखा हुआ है, तुम अति शीघ्र मुझको लेके चलो, मैं उसको छुट्टी करूं। बाबा से मुलाकात कराई भगवान ने, अक्रूर ने चिट्ठी दिया, और बाबा ने वो पत्र पाते ही, यज्ञ है मथुरा में, महाराज कंस ने बुलावा भेजा है, वो तुरंत एग्रीमेंट दे दिए, मैं सवेरे चल रहा हूं। सवेरा आया, पूरी ब्रज का आज दिल धड़कना बंद हो रहा है, पूरे ब्रज की हार्ट बीटिंग डाउन हो रही है। आज ये खबर घर घर में फैल रही है, कन्हैया आज ब्रज को छोड़ के मथुरा जाने को तैयार है। अक्रूर रथ लेके आया है और भगवान मथुरा जा रहे हैं। आज सारे ब्रज की धकधकी बंद हो रही है, हजारों हजार गोपियां, ग्वाल, यशोदा मैया, नंद बाबा, सब सोना 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 चेहरा लिए खड़े हैं। कन्हैया जाएगा, क्या होगा। गोपियां रथ के आगे लेट गई, रास्ता रोक दी गोपियां सब। अक्रूर मेरी लाश के ऊपर से लेके जाओ कन्हैया को, इसके बिना हम कैसे जी पाएंगे। भगवान से भिड़ गई गोपियां, यही करना था तो क्यों प्यार किया मेरे साथ, ऐसे जाना था छोड़ के तो क्यों मोहब्बत की मेरे साथ। हमारे हृदय की खेती में प्यार का बीज बोया, उसको मैंने अपने आंसुओं से सींच सींच के बड़ा किया, और आज जब उस प्रेम के पौधे के पलवित होने के दिन आए हैं, पुष्पित होने के दिन आए हैं, फलित होने के दिन आए हैं, जा रहे हो छोड़ के ऐसे, तुसी जा रहे हो। तो गोपियां सब रथ के आगे लेटी। भगवान ने कहा, गोपियों मैं कहां जा रहा हूं।
तुमसे दूर मैं कहाँ जा ही सकता हूं। आपको शायद पता नहीं है, भगवान ने गोपियों को वचन दिया है रास पंचाध्यायी में, मैंने कहना भूल गया था मैं, एक वचन भगवान ने दिया था रासलीला में, वृंदावनम परित्यज्य पाद मेकम न गच्छति। मैं इस वृंदावन को छोड़ के एक कदम भी कहीं नहीं जाऊंगा, आज के बाद यही रहूंगा नित्य। तभी उनका नाम वृंदावन बिहारी है। द्वारका बिहारी नहीं कहलाते ठाकुर जी, मथुरा बिहारी, गोकुल बिहारी, द्वारका बिहारी नहीं। बिहारी माने नित्य निवास करने वाला, भगवान वृंदावन बिहारी। तो मैं कहां जा रहा हूं गोपियों, कहां जा सकता हूं मैं तो बंधा हूं तुम्हारे प्रेम में। बस क्या है कि धरती पर कुछ दैत्य बढ़ गए हैं गोपियों, धरती सब त्राह त्राह कर रही है, उनका मुझे विनाश करना है, उन दैत्यों का, धरती के बोझ को उतारना है। अब तक जो माखन खाया है, अब तक जो माखन खाया है, अब उसका बल दिखलाना है। अब तक जो माखन खाया है, अब उसका बल दिखलाना है। मथुरा में जाकर धरती का, मथुरा में जाकर धरती का अब सारा कष्ट मिटाना है। मथुरा में जाकर धरती का। आपका जो माखन मैंने अभी तक खाया है ना, उस माखन का जो बल बना है उसको दिखाने का अब टाइम आया है। धरती के बोझ को उतारने जा रहा हूं। विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय मेरी यात्रा होने जा रही है। तो गोपियां जब भगवान के मकसद को देखें कि इनका मकसद बड़ा प्यारा है, तो गोपियां सब भगवान के रथ के आगे से हट गई। जाओ ठाकुर जी जाओ, अपना मकसद पूरा करो आप। एक बात कहूं, बहुत समझ के सुनिएगा। अपने सुख की इच्छा से प्रेम करे, अपने सुख की इच्छा से कोई किसी को प्रेम करे, उसका नाम होता है काम। समझ गए? निज सुख की इच्छा से जो प्रेम किया जाता है उसका नाम होता है काम। लेकिन जब प्रियतम के सुख की इच्छा से कोई प्रेम करता है, तत्सुखे सुखित्वम, तो उसका नाम होता है भक्ति। भक्ति। गोपियां भक्त हैं, कामी नहीं हैं। गोपियां समझ गई अगर ठाकुर जी का सुख इसी बात में है कि मथुरा जाना है, इनको अपना मिशन पूरा करना है, तो अगर हमारे ठाकुर जी मथुरा जाके खुश रह सकते हैं तो बस ये खुश रहें, हम हमारा क्या है, हम तो जी लेंगे। गोपियों ने रथ के आगे से हट गई सब गोपियां और कहा ठाकुर जी अब मैं रोकूंगी नहीं आपको, जाओ मिशन पूरा करो अपना। बस एक मेरी प्रार्थना है, क्या? कब मुझको भुलाना मत, मुझको भूल मत जाना, और तुम जहां भी रहना खुश रहना ठाकुर जी। हमारा क्या है, हम तो कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। हम जी लेंगे आपकी याद करके, आप जाओ अपना मिशन पूरा करो, हम सब राजी हैं इसमें। अब गोपियां हट गई, भगवान राधा रानी के पास आए, अपनी काली कमली और बंसी उतार के राधा जी को दिया। राधा रानी ये संभालो, ये हमारे प्यार की निशानी, ये बंसी हमारा काम खत्म हो गया है। बंसी ये बजाते थे आपके लिए, आप तो श्याम तेरी बंसी पुकारे, रुक्मिणी नाम, सत्यभामा नाम कोई नहीं है, कोई नहीं। कन्हैया ने कहा मेरी बंसी बजती थी ओनली फॉर यू, अब आपसे दूर जा रहा हूं तो बंसी कौन काम, अब तो चलाऊंगा चक्र तलवार, काटना है लाखों को अब। इसके बाद ये बंसी संभालो, ये काली कमली मेरी संभालो, ये मेरे प्यार की निशानी है, और थोड़ी प्रतीक्षा करो, हम फिर मिलेंगे, फिर रास रचाएंगे इसी वृंदावन में। राधा रानी बहुत दुखी थी, लेकिन भगवान के मिशन को देखी तो आंसू पोंछी, कहा जाओ ठाकुर जी, मैं 100 साल आपकी प्रतीक्षा करूंगी, 100 साल तक। आप नहीं आओगे तो मैं द्वारिका आऊंगी आपके पास, वहां आके मिलूंगी बढ़ोती में, फिर आके रास रचाएंगे। राधा रानी भगवान को विदा की है, भगवान पहुंचे मथुरा। मैं संक्षेप में कह दूं फटाफट, कंस को कम से कम आज निपटा दूं। तो पहुंचे मथुरा। मथुरा के बाहर एक आम का बगीचा था, विश्राम किया। शाम के समय दोनों भाई बाबा से परमिशन लिया और मथुरा दर्शन के लिए मथुरा में आए कि मथुरा जरा घूम लूं, तो 4 सड़कें उड़ के, सेक्टर 20C 21 30 थोड़ा टहल लूं।
तो बाबा के परमिशन से दोनों भाई दो चार ग्वाल बाल मथुरा देखने आए। और मथुरा में भगवान ने एंट्री ही किया था दर्शन के लिए। इतने में भगवान को पहली बार भेंट जो हुई तो एक धोबी से हुई। वो कंस का धोबी था और कपड़े लिए जा रहा था वो देने के लिए दरबार में, प्रेस किए छाटे। अब उससे मिले भगवान, अब मिले तो पहचान गए कि ये तो वही धोबी है, वो वाला। कौन वाला? त्रेता वाला धोबी। इसी की निंदा की वजह से मुझको अपनी जानकी जी को दोबारा वनवास देना पड़ गया था। उस समय मैं इसको कुछ बोल नहीं पाया था, मैं राजा था उस समय, ये हमारी प्रजा था। अतिशय मैं कहा अति प्रिय मोही यहाँ के वासी, मेरा प्रिय प्रजा था ये, मैं इसको कुछ बोल नहीं सका था उस जमाने में। लेकिन अब की बार मिला है दोबारा फिर ये सूत ब्याज के सहित और जीएसटी के सहित, विद जीएसटी है, वसूली करूंगा इस समय आज। अब भगवान ने धोबी से कहा भाई साहब इसमें क्या है? ये कंस महाराज के कपड़े हैं, महाराज कंस के वस्त्र हैं, तू क्यों पूछ रहा है ग्वाले? तू क्यों पूछ रहा? अरे यार गरीब आदमी हूँ, कमली ओढ़े घूम रहा हूँ, एक कुर्ता पहनाओ, मामा है हमारे कंस जी, मैं उनका भांजा हूँ, मामा के कपड़े हैं तो मेरा भी एक बनता है, एक पहनाओ, गरीब आदमी हूँ यार, देख रहे हो खाली कमली ओढ़े घूम रहा हूँ। तो जो कपड़े मांगे तो कंस ने वो जो धोबी था टांट मार दिया। टांट माने व्यंग मारा एक, तू पहनेगा कपड़े, तू पहनेगा, तू, तेरे बाप ने पहने थे कभी कपड़े से? और जो बाप तक गया, तेरे बाप ने कभी कपड़े से पहने थे? बलदाऊ तो बगल में खड़े थे, झंझना गए पूरे, कन्हैया ये हमारे बाप की बखिया उधेड़ रहा है, इसको तू दे रहा है कि मैं दूं? तो भगवान ने कहा नहीं तुम चुप रहो यार, इसका हमारा कुछ लेन देन चल रहा है पहले से, इसको तो हम ही देंगे। और भगवान ने एक तमाचा उसके गाल पे दिया, एक के तमाचा में सीधे सिक्सर, छक्का, एक ही तमाचे में सनसनाता हुआ वो धोबी संसार की बाउंड्री के पार। अब जब एक के तमाचा में वो ढेर हो गया धोबी, तब ग्वाल बाल जो साथ में थे वो चिल्लाए ठाकुर कन्हैया तेरा तमाचा है कि तमंचा है यार? एक ही तमाचा में मारा धोबी को, सिक्सर कर दिया, तमाचा है कि तमंचा बातें घूम रहा है? तो भगवान ने धोबी की लाश को उठवाया, उसको फेंकवाया उसमें यमुना जी में, और कपड़े बढ़िया बढ़िया पहने, फिर दर्जी के पास गए, लंबे कपड़े थे वो, कंस की नाप के थे, वो सब बच्चे हैं, उसको लंबे लंबे थे, तो दर्जी के पास गए, उसको फिट कराया पहले। और जब कपड़े फिट हो गए दर्जी की कृपा से, तो भगवान ने कहा कुछ लोगे भैया, कुछ दूं मैं आपको सिलवाई? तो दर्जी ने कहा ठाकुर जी हमें कुछ नहीं चाहिए, तुम क्या देते हो अभी देखे हैं। धोबी को दिए थे हम, पूरा सब सीन देखे थे, वही हमको भी दे दोगे, हम भी निकल जाएंगे संसार से, हमें कुछ नहीं चाहिए सरकार, बस आपके कपड़े फिट हो गए, धन्यवाद आप जाओ। दर्जी ने कुछ लिया नहीं, और जब लिया नहीं तो भगवान ने दर्जी को वरदान दिया है, बेटा तुमने हमारी आज फ्री सेवा किया है ठाकुर जी की, वरदान दे रहा हूं कि आगे कलयुग आएगा, और कलयुग में तुम लोग बहुत माल काटोगे, खूब पैसा कमाओगे। तो भगवान का वरदान है कि दर्जी आजकल खूब माल काट रहे हैं, कपड़ा 300 का और सिलाई 600 रुपया। कपड़ा 300 का है, पूछो सिलाई का है 650 होता है, बस 650 ओनली, 250 का कपड़ा और 600 रुपये सिलाई। दर्जी पूरा माल काट रहे हैं आजकल। और जो कहीं दुल्हा की सूट सिलाई पा जाए फिर क्या कहना, दुल्हा के सूट सिलते हैं 15,000 20,000 में सिलाई पड़ती, 20,000 रुपये, क्या माल काट रहे हैं। भगवान का वरदान है बेटा मेरी फेरी सेवा किए हो, जाओ मौज काटो, हाँ माल काटो खूब। तो एक कथा और मैं सुनाऊं आपको। राम का जब राज्य हुआ ना तो सब नर सुखी, सब सुखी थे, उसमें 2 लोग खाली दुखी थे बस, एक डॉक्टर एक वकील, कोई बीमार था ही नहीं, डॉक्टर दुखी थे, और झगड़ा कोई था नहीं तो काला कोट वाले सब परेशान थे उसमें, बिना बोहनी के बेचारे जाएं और मेज उज लगाएं और बिना बोहनी के लौटे आए शाम को, झगड़े कोई नहीं था समाज में। तो जब राम जी का राज्य पूरा हुआ तो वकीलों डॉक्टरों ने इकट्ठा होकर कहा सरकार बहुत परेशान किए हो आप यार, बहुत दुखी रहे हम लोग आपके राज्य में, सब तो सुखी रहे, हम लोग बिना बोहनी के मर गए हैं, बोहने नहीं भाई। तो भगवान ने कहा अब तो मैं जा रहा हूँ लेकिन आगे वरदान दे रहा हूँ आपको, कलयुग में आप दोनों 300 की दवाई 30,000 की बेचोगे चकाचक, 300 की रेमडेसिविर 30,000 रुपए की, जिसको भर्ती कर पाओगे उसकी चमड़ी पूरी उधर लोगे हैं, कोई चिंता नहीं। निंदा नहीं डॉक्टरों की, लेकिन कलिकाल में क्या आनंद है, आनंद है।
डॉक्टरों का, वकीलों का जो माल काट रहे हैं। मैंने सुना है कि एक वकील की फीस है 10-10 लाख रुपए। हाँ, सब नहीं, अच्छे कुछ अच्छे वकील हैं, एक सिटिंग की फीस, एक बहस की फीस 10 लाख। अच्छे अच्छे अंबानी फेल उसके आगे। हाँ, अंबानी फेल, एक बहस की फीस 10-15 लाख रुपए लेता। खैर, निंदा नहीं है, भगवान का सब वरदान है कि माल काटो। तो दर्जी तो भगवान के वस्त्र ठीक कर दिया। अब क्या हुआ, आगे बढ़े तो एक कुब्जा मिली। वो कंस की दासी थी, चंदन लगाने की सेवा करती थी, और वो हाथ में चंदन का कटोरा लिए और जा रही दरबार को लगाने के लिए, सेवा करने के लिए। भगवान को देखा, इतनी मुग्ध हुई कुब्जा कि कंस के हिस्से का जो चंदन था, कंस के लिए जो लगा जा रही थी, वो भगवान के माथे पर लेपन कर दिया। अब जब कंस की दासी ने भगवान का श्रृंगार कर दिया चंदन लगा के, तो भगवान को लगा अब इसका श्रृंगार मुझे करना है, मेरी शोभा बढ़ाई इसने है, इसका श्रृंगार अब मैं करूंगा। और भगवान ने कुब्जा की पांव के पंजे पर अपना पांव का पंजा रखा और उसकी ठुड्डी पकड़ के उसको झटका मारा ऊपर को। उसकी पीठ में कुबड़ था, वो टेढ़ी मेढ़ी थी, वो भगवान ने उसको सीधी कर दिया और उसके माथे पर हाथ घुमा के उसका जो काला कलूटापन था उसको दूर करके उसको स्वर्णांगना कर दिया। अब भगवान की जब कुब्जा जब सीधी हो गई, उसके बाद कंस का उद्धार हुआ। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे रामा राम राम सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे रामा राम राम सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम। एक बात ध्यान दे के सुनना आप लोग, लास्ट मोमेंट कथा का है, बहुत समझ के सुनना। कंस जो मथुरा पर कब्जा किए था, वो कब मारा गया, जब पहले कुब्जा सीधी हुई। मथुरा माने होता है शरीर, देह, ध्यान दे के सुनना। कंस माने होता है अभिमान। और हमारी आपकी मथुरा पर भी कंस कब्जा किए हुए हैं। अपने अपने को चेक करना, कथा मत सुनो खाली। आपकी देह पर कौन कब्जा किए हुए है? मैं फलाना हूं, मैं ये हूं, मैं जानते हो मैं यही कंस है। जैसे वो कंस मथुरा कब्जा कर लिया था, ऐसे आपके शरीर पर अहंकार कब्जा किए हुए हैं। कुछ नहीं आप लोग, हम लोग कुछ नहीं है, पानी केरा बुलबुला आसमान की जात। जो अटल बिहारी वाजपेयी 30 मार खां थे ना, कभी 30 मार खां, ऐसा चक्कर चला समय का 11 साल, 11 वर्ष एक बिस्तर पर पड़े पड़े, न कोई मिलने आता था, न कोई बात करता था, न कुछ। कहाँ गई उनकी 30 मार? कुछ नहीं हम लोग हैं जी, हम लोग खाली वो कंस का कब्जा हो गया है तब माने बैठे हैं। जानते हो मैं कौन हूँ? मैं फलाना हूँ, फलाना खाक हो, पानी केरा बुलबुला, बस, इसके अलावा कुछ नहीं हो। ये कंस का कब्जा है इस मथुरा के ऊपर। कब मरेगा मालूम? कंस के कब्जे से मथुरा कब खाली होगी? है कंस कब मरेगा? जब पहले आपकी कुब्जा सीधी होगी तब। कुब्जा माने क्या होता है? वो कथा पर मत रहना कुब्जा जी थी, वो कुब्जा जी कुछ नहीं। कुब्जा माने होता है मनुष्य की बुद्धि। और जब तक आपकी बुद्धि सीधी नहीं होगी, उसका टेढ़ापन खत्म नहीं होगा बुद्धि का, अथवा कह लो जब तक आपकी मति सुमति नहीं बनेगी, मति सुमति में कन्वर्ट नहीं होगी, तब तक आपकी इस देह पर जो राज्य कर रहा है अहंकार, कंस, अभिमान, वो खत्म नहीं होगा। इसलिए कुब्जा का जब उदारीकरण हो गया है, जब कुब्जा सौंदर्यवती हो गई है, जब कुब्जा सीधी हो गई है, उसके बाद भगवान ने कंस का वध किया। और कंस को मारने के बाद भगवान ने वसुदेव देवकी को कारागार से बाहर निकाला है। नंद बाबा से कहा, बाबा मैंने जो कंस को मारा है ना, तो कंस के जो साथी बराती हैं, इसके जो दुष्ट साथी मेरे शत्रु हो गए हैं, अब मैं जहाँ भी रहूँगा मेरे पर अटैक करेंगे वो लोग, युद्ध करना पड़ेगा मुझको। तो आप एक काम करो, जब तक इसके मित्रों का अटैक मेरे ऊपर हो, मैंने जरासंध वगैरह का, तब तक आप मुझे ही छोड़ जाओ मथुरा में।
2-4-10 दिन की बात है, वो सब बस आ ही रहे होंगे अटैक करने, उनको निपटा दूं, मैं तुरंत वृंदावन आ जाऊंगा। बाबा भगवान को मथुरा में छोड़ के चले गए वृंदावन वापस। और भगवान कंस को मारने के बाद बहुत थक गए थे ना, कंस को मारे, उसके पहलवानों को मारे, कुबलिया पीठ हाथी को मारे, बहुत को मारा था। 5 पहलवान मारे थे, मुस्तिक, चाणूर, कूट, सल, तोसल, 5 पहलवान थे, कुबलिया पीठ हाथी था, कंस को मारना था। भगवान थक गए थे बहुत। तो ये सब करने के बाद भगवान मथुरा में एक घाट है जमुना के तट पर, विश्राम घाट, कभी देखें आप विश्राम घाट, वहाँ आए हैं थकान मिटाने के लिए, विश्राम करने के लिए आए हैं। तो भगवान विश्राम घाट पे विश्राम कर रहे हैं। अब उनको विश्राम करने दो, है ना, बहुत थके हैं बेचारे, कंस उसको मार दिए हैं, पसीना पसीना हो रहे हैं ठाकुर जी। अब विश्राम घाट पे आ ही गए, तो विश्राम घाट पे हम लोग पहुँच जाए। 7 बज गया, इसलिए विश्राम घाट हमारा भी आ गया। इसलिए आज की कथा का विश्राम घाट पर ही हम लोग कर रहे हैं।